इंसान को बचाने, पापों से छुड़ाने, मृतकों को जिलाने मेरा मसीह आया। पुनरुत्थान पर्व की इस विशेष आराधना में मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। आज का दिन हम सबों के लिए बहुत विशेष है, सारे संसार के लिए विशेष है, क्योंकि आज हम स्मरण करते हैं कि किस प्रकार मृतकों में से प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ। मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह ने परास्त किया, अनंत जीवन का मार्ग खोला। सिर्फ मेरे और आपके लिए नहीं, परंतु सारे संसार के लिए एक जीवित आशा का संचार हुआ कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह ने सारी अंधकार की शक्तियों से युद्ध करते हुए विजय प्राप्त की। उसका पुनरुत्थान हुआ, वो जीवित हुआ और आज भी वो स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान है और हम सबों को आवाज दे रहा है, क्योंकि उसमें हमें आशा है, उसमें हमें निश्चितता है, उसमें हमें नया जन्म प्राप्त होता है, नया जीवन प्राप्त होता है। इस जीवन की सार्थकता से हम गुजरकर अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं। आइए हम इस आराधना में प्रवेश करेंगे और इस विशेष दिन परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे और हम सब एक नए उत्साह और नई आशा के साथ परमेश्वर के इस आराधना से प्रेरणा ले सकें। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। हिंदी चर्च ऑनलाइन के सभी दर्शकों को आज पुनरुत्थान पर्व की, ईस्टर की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन हम सभी के लिए विशेष महत्वपूर्ण दिन है। आज प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु का वरण कर मृत्युंजय होकर स्वयं को एक उद्धारकर्ता के रूप में स्थापित किया। इसलिए हम जय जयकार और हालेलुया के नारे लगाते हुए बड़े उत्साह के साथ इस पर्व को मनाते हैं। तो आइए सर्वप्रथम हम परमेश्वर की उपस्थिति अपने बीच में मांगे और प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान और दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिन्होंने इस संसार में अवतरण लिया, एक मनुष्य के रूप में हमारे बीच एक आदर्श स्थापित किया और पिता परमेश्वर उन्होंने मृत्यु का वरण करके शैतान के अंतिम अस्त्र मृत्यु को पराजित किया और आज वो मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले उद्धारकर्ता के रूप में स्थापित होने वाले एकमात्र ईश्वर के रूप में हमारे सन्मुख है। आज का दिन हमारे विश्वास को सार्थकता देता है। आज का दिन हमारी आशा को निश्चयता देता है। आज का दिन हमें अनंत जीवन के लिए एक मार्ग दिखाता है और उस मार्ग को प्रभु यीशु मसीह में खोल देता है। हम धन्यवाद देते हैं कि इस आराधना के माध्यम से हम आपका धन्यवाद और गुणानुवाद कर सकते हैं। आप इस पर अपनी आशीष बनाए रखें, वक्ता के ऊपर अपनी आशीष बनाए रखें। डॉक्टर अजय लाल के द्वारा जो भी संदेश यहाँ से प्रसारित किया जाता है वो लोगों के हृदयों में काम करने वाला हो सके और उसे सुनकर वे अपने हृदयों में उसका आकलन करें, स्वयं के जीवन का आकलन करें और अपने हृदयों को आपको समर्पित करने वाले हों। इस विनती को हम अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीष्ट के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम सब खड़े होकर बड़े उत्साह के साथ जोश से तालियां बजाते हुए, हाथों को ऊपर उठाते हुए, परमेश्वर की महिमा करते हुए, प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता का गुणानुवाद और जय जयकार करते हुए कुछ गीत और कोरस गा लेंगे हमारी चर्च क्वायर की अगुवाई में। Alive, alive, alive forevermore.
आज सारे विश्व में पुनरुत्थान पर्व मनाया जा रहा है, जिसे सामान्य भाषा में हम ईस्टर कहते हैं। और ईस्टर के दिन विशेष अभिवादन मैं अपनी ओर से, अपनी पत्नी इंदु की ओर से और हिंदी चर्च ऑनलाइन की सारी टीम की ओर से आपको कहता हूं। और मेरी आशा है कि परमेश्वर आज के दिन हमें प्रोत्साहित करेगा, प्रेरणा देगा, हमारे विश्वास को और भी अधिकाई से मजबूत करेगा। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की बात करते हैं तो ये कोई कल्पना की हुई बात नहीं है, ये कोई मनगढ़ंत रचना नहीं है, ये कोई स्वप्न में देखी हुई बात नहीं है, ये कोई मिथ्या नहीं है, परंतु ये ऐतिहासिक तथ्यों पर एक सत्य घटना है। एक ऐसी घटना है जिसे इतिहासकारों ने लिखा है। ऐसे इतिहासकार जो प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी थे, ऐसे इतिहासकार भी हुए जो प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी नहीं थे, उन्होंने भी इस घटना का विवरण दिया है। ऐसे लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में नहीं माना, उनमें जोसेफस, टैसिटस, प्लिनी और न जाने कितने इतिहासकार थे जिन्होंने इस घटना का वर्णन इतिहास के पन्नों में किया है। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, मृतकों में से वो जीवित हुआ, फिर कभी ना मरने के लिए, और आज भी वो परमेश्वर के सिंहासन पर विराजमान है, अपने पिता के सिंहासन की दाहिनी ओर बैठा हुआ है। तो ऐतिहासिक तथ्य की चर्चा करते हैं तो हम कुछ संदर्भों को देखेंगे। यहां पर यूहन्ना रचित सुसमाचार के 20वें अध्याय की पहली आयत में लिखा है, सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधकार रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। उन दिनों में जो कब्रें होती थी वो मानो पहाड़ों के में होती थी, और पहाड़ों में एक कमरे जैसी स्थिति बनाई जाती थी जिसमें मृतक देह को रखा जाता था और उसके ऊपर एक पत्थर लगा दिया जाता था। जब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई और उनको कब्र में रखा गया तो रोमी शासकों को भय था कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई उसके शव को चुरा करके ले जाए, इसलिए उन्होंने वहां पर पहरेदार बिठा दिए, यहां तक कि उस पत्थर के ऊपर शासन की मुहर लगा दी। परंतु प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, एक महान कार्य हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की और तब लिखा हुआ है कि वहां पर पत्थर जो था वो कब्र से हटा हुआ था, वहां से लुढ़का हुआ था और प्रभु यीशु मसीह की देह वहां पर नहीं थी। यहां पर जो बात लिखी है कि सबसे पहले मरियम मगदलीनी कब्र पर जाती है भोर होने के पहले। ये मरियम मगदलीनी वही मरियम थी जिसमें से प्रभु यीशु मसीह ने 7 दुष्ट आत्माओं को निकाला था, और वो प्रभु यीशु मसीह के प्रति अपना आभार व्यक्त करने, उससे प्रेम जो उसका था उसको व्यक्त करने के लिए उसके कब्र पर आई थी। यहां पर लिखा हुआ है मरकुस रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय की 9वीं आयत में, सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहल मरियम मगदलीनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। मरियम मगदलीनी कब्र पर पहुंचती है। आज जब हम अपने किसी प्रिय की कब्र पर पहुंचते हैं तो हम एक प्रेम के कारण उसके कब्र के पास जाते हैं, जो हमारा उससे एक गहरा संबंध रहा, हमारे दिल में जो उसके प्रति भावनाएं रही, सम्मान रहा, श्रद्धा रही, उसको व्यक्त करने के लिए हम कब्र पर जाते हैं। और यहां पर लिखा है अंधकार था। जिंदगी में हमें अपना प्रेम तब भी बना करके रखना है जब हमको धुंधला सा दिखाई दे, जब यहां तक कि अंधकार हो, स्पष्ट कोई बात ना हो, परंतु हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रति बना रहना चाहिए। मरियम मगदलीनी के हृदय में प्रेम था और इसी प्रेम के कारण वो प्रभु यीशु मसीह की कब्र पर गई थी और प्रभु यीशु मसीह पुनर्जीवित हुआ और सबसे पहले मरियम मगदलीनी को दिखाई दिया। यहां पर एक बहुत प्रमुख बात है। लूका रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय की 5वीं आयत में लिखा है कि जब मरियम मगदलीनी को स्वर्गदूत ने देखा तो स्वर्गदूत ने उससे पूछा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो?
तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो। आज परमेश्वर का इस पर्व पर मुझसे और आपसे प्रश्न है कि हम जो जीवित है, जो मार्ग है, जो सत्य है, जो जीवन है, जिसमें सार्थकता है, जिसमें जीने का उद्देश्य है, जिसमें जिंदगी की संपूर्णता है, जिसमें जिंदगी का संपूर्ण आनंद है, जिसमें मृत्यु पर विजय है, हम उस जीवते को मृतकों में क्यों ढूंढते हैं। हम जीवन को सांसारिकता में क्यों ढूंढते हैं। कई ऐसी बातें आती हैं हमारी जिंदगी में जब हम पाते हैं कि हम स्वयं को या हम अपने आसपास के लोगों को देखते हैं कि वो सोचते हैं कि जिंदगी का सब कुछ इसमें है, धन में है, संपत्ति में है, पद में है, एक हस्ती हो जाने में, एक बड़ा नाम प्राप्त कर लेने में। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम में से कितने ऐसे हैं जो सोचते हैं कि जिंदगी में धन प्राप्त हो जाए तो सब कुछ मिल जाएगा, सारी हंसी खुशी इसी संपन्नता में मिल जाएगी, जीवन का सुख, जीवन का मूल, जीवन का अर्थ धन में मिल जाएगा। लूका रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय में यदि आप उसको देखेंगे, अध्ययन करेंगे, तो आप पाएंगे कि वहां पर एक धनी युवा प्रशासक का वर्णन है। ये धनवान है, ये जवान है और इसके हाथ में अधिकार है, परंतु इसकी जिंदगी में कुछ कमी थी। इसको किसी एक खालीपन का अनुभव हो रहा था और तब ये युवा व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और प्रभु यीशु मसीह से बहुत अहम प्रश्न करता है। ये कहता है, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं। इससे अहम कोई और प्रश्न नहीं है। अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं। और तब वो कहता है कि आज्ञाओं को तो मैं जानता हूं, मानता हूं, व्यभिचार ना करना, झूठी गवाही ना देना, माता पिता का आदर करना, इनको तो मैं बचपन से जानता हूं और मानता भी हूं। प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं, तुझ में एक बात की कमी है। आज शायद परमेश्वर हमारे हृदयों को देख रहा है और कह रहा है, तुझ में एक बात की कमी है। हमारी जिंदगी में कोई ना कोई कमी तो है, हमारी जिंदगी में कोई ना कोई कमजोरी तो है, हमारी जिंदगी में संभावना है कि कोई छुपा हुआ पाप हो। और आज इन वचनों के माध्यम से परमेश्वर हमसे वही बात कह रहा है जो प्रभु यीशु मसीह ने उस धनी युवा प्रशासक से कही कि तुझ में एक बात की कमी है। और प्रभु यीशु मसीह जानता था कि इस व्यक्ति के लिए जो कुछ है, सबसे प्रमुख धन प्राप्त करना है, धन इसकी प्राथमिकता है। प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि जा और अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और तब फिर आकर मेरा शिष्य हो जा। और तब लिखा हुआ है कि वो व्यक्ति निराश होकर के वहां से चला जाता है। कि किसी टीकाकार ने लिखा है, अ पर्सन whom even Jesus could not convert, एक ऐसा व्यक्ति जिसको प्रभु यीशु मसीह भी नहीं बदल पाए, जिसके हृदय को, जिसकी प्राथमिकताओं को। क्यों? क्योंकि उसकी जिंदगी में प्रथम स्थान धन ने ले लिया था और उसका सारा प्रयास, उसकी सारी दौड़ धन की तरफ थी। और तब वो वहां से चला गया। यहूदा इस्करियोती का वर्णन है, जो प्रभु यीशु मसीह का शिष्य था, प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ रहा, प्रभु यीशु मसीह के साथ भोजन किया, प्रभु यीशु मसीह के साथ गांव-गांव गया, प्रभु यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों का साक्षी था। प्रभु यीशु मसीह उस पर विश्वास करते थे, धन की थैली उसके पास रहती थी। और तब यहां पर धन का प्रलोभन उसके सामने आता है और वो परीक्षा में गिर जाता है। और मत्ती 26 उसकी 14वीं और 15वीं आयतों में वर्णन है यहूदा का कि जब लोग प्रभु यीशु मसीह को मरवाना चाहते थे, तब वो जाता है महायाजकों के पास और महायाजकों से पूछता है, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे क्या दोगे, अभी मुझे क्या मिल जाएगा अगर मैं उसको तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं। यहूदा के जीवन में बात हो गई थी ये कि उसको अभी क्या मिलेगा। कितनी बार हम
इस बात के लिए जीते हैं कि हमें अभी क्या मिलेगा, हमारा वर्तमान जो कुछ है, हमारा प्रयास जो कुछ है, बस अभी हमें क्या प्राप्त हो जाएगा। और कई बार इसके लिए हम समझौता कर लेते हैं और अपना अनंत जीवन दांव पर लगा देते हैं, परमेश्वर के रास्ते से बहक जाते हैं और संसार के धन के रास्ते पर चले जाते हैं, यहूदा के समान, जिसने अनेक आश्चर्य कर्म देखे थे, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ था, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने जिम्मेदारी दी थी। यहां पर हमको देखने को मिलता है कि 30 चांदी के सिक्कों से उसने समझौता कर लिया। वो 30 चांदी के सिक्के उसके लिए इतने प्रिय हो गए कि उसने प्रभु यीशु मसीह के साथ विश्वासघात किया। हम में से कितने हैं जिनके जिंदगी में बस पद और प्रतिष्ठा और टाइटल और प्रथम स्थान प्राप्त करना है, और आज परमेश्वर हमसे प्रश्न कर रहा है कि तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? ये धन चला जाने वाला है, ये जो कुछ नाम है, ये पद है, ये कुर्सी है, ये प्रतिष्ठा है, ये सब कुछ एक दिन समाप्त हो जाएगा। परंतु ये वस्तुएं जो मृतक जैसी हैं, तुम इनमें जिंदगी ढूंढते हो, धन में जिंदगी ढूंढते हो, जैसा अभी हमने यहूदा के जीवन में देखा, जैसा अभी हमने उस युवा प्रशासक के जीवन में देखा जिसके लिए धन सब कुछ था। यहां पर उदाहरण में देखने को हमको मिलता है राजा सुलेमान का, जिसके पास सब कुछ था, जिसके पास बड़ा व्यापार था, आयात निर्यात का उसका व्यापार था, उसके पास समुद्री जहाज थे, 5000 किलो सोने का व्यापार प्रतिवर्ष होता था। वो इतना धनवान था, वो इतना ज्ञानवान था कि कहते हैं उन दिनों में सारे विश्व में उसके समान कोई नहीं था। उसने बड़े बड़े काम किए थे, उसने यरूशलेम का मंदिर बनवाया था, परंतु अपनी जिंदगी के अंत में, अपनी लेखनी में वो कहता है कि जो कुछ उसने देखा, जो अनुभव किया, उसने सभोपदेशक की पुस्तक लिखी जो बाइबल में पाई जाती है, और वो कहता है कि सारा कार्य, सारा धन, सारा परिश्रम, सारा ज्ञान, सब कुछ व्यर्थ है। ऐसा है मानो हाथ बढ़ाकर वायु को पकड़ने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और तब अपनी लेखनी के अंत में वो लिखता है, सभोपदेशक उसका 12वां अध्याय, उसका 13वां पद, सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। जिंदगी का निष्कर्ष यही है, जिंदगी में जो बच जाता है वो यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर और उसका भय मान। मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। एक और बात हम देखते हैं, आज कितने लोग हैं जो सोचते हैं कि हमें किन्हीं परंपराओं को पूरा करना है, किसी विशिष्ट स्थान पर जाना है, किसी बड़े त्याग को जिंदगी में करना है, किसी पीड़ा के साथ जीवन जीना है, और ऐसा करने से और कुछ परंपराओं का निर्वहन करने से, कुछ रीति रिवाजों का निर्वहन करने से यही जिंदगी में हमको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह जो शास्त्री और फरीसी थे, जो धर्म के अगुए थे, जो धर्म गुरु थे, जो इतने पर्टिकुलर थे, जो इतने सजग थे कि अपनी खेती का भी 10वांश वो देते थे। लिखा हुआ है कि पुदीने, सौंफ और जीरे का भी 10वांश देते थे। अपनी आय का 10वांश तो देते ही थे क्योंकि व्यवस्था में यह बात थी, परंतु प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम सौंफ और पुदीने और जीरे का 10वांश देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को, अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि तुम इन्हें करते रहते। और तब प्रभु यीशु मसीह बड़ी खरी खरी भाषा में इन शास्त्रियों और फरीसियों को, इन धार्मिक अगुओं को कहते हैं, तुम पर हाय, तुम पर हाय। प्रभु यीशु मसीह से कोई पूछता है, मरकुस रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय की 32वीं से 35वीं आयतों में इसका वर्णन है। लोग कहते हैं, तेरी माता और तेरे भाई तुझे ढूंढ रहे हैं। और तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई,
वही जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, वही मेरी बहन है, वही मेरे भाई हैं, वही मेरी माता है। जो परमेश्वर के साथ जिनका व्यक्तिगत संबंध है, जो उसकी इच्छा को सर्वोपरि मानते हैं, जो उसकी इच्छा के अनुसार जिंदगी में कदम बढ़ाते हैं, वही मेरे अपने हैं, वही मेरे परिवार के लोग हैं, वही मेरे लोग हैं। ये नहीं कि सिर्फ नाम के लिए, परंतु वास्तव में काम के लिए। आज कितने लोग हैं जो जीवित को मरे हुओं में ढूंढते हैं। आज शारीरिक सुख के लिए, लालसाओं के लिए, वासनाओं में पड़े हुए लोग आज सोचते हैं कि सब कुछ इस नशे में है, इस शराब में है, इन ड्रग्स में है, व्यभिचार में है, अश्लीलता में है, अनैतिक संबंधों को स्थापित करने में है, और सब प्रकार की बुराइयों में उलझ जाते हैं। एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी शैतान के प्रलोभनों में पड़ जाते हैं और सोचते हैं जिंदगी का सही मजा, सही आनंद, सही अर्थ बस इसमें है। जहां मन कहे वहां चले जाओ, जो मन कह दे वहां चले जाओ। परंतु परमेश्वर के वचन और परमेश्वर से एक संबंध उनके लिए प्रमुख नहीं रह जाता। और इस प्रकार कितने हैं जो जीवन को, जीवन के अर्थ को, अनंत जीवन को, जीवन की संपूर्णता को इन मरे हुओं में ढूंढते हैं, इन मृतक बातों में ढूंढते हैं जो समाप्त हो जाने वाली हैं, जो लोग समझौता कर लेते हैं। बहुत सी समस्याएं आज संसार में हैं। समलैंगिक विवाहों की बात हम देखें, लिव इन रिलेशनशिप की बात हम देखें, ड्रग्स की बात हम देखें, आज आत्महत्या की बात सामान्य होती जा रही है। मानो फैशन सा बन गया है, समस्याओं से मुक्त होने का एक रास्ता निकल गया है। जिंदगी को, जीवन को, सच्चाई को, परमेश्वर के मार्ग को हम इन गलत बातों में ढूंढ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान इन सब बातों का अर्थ है। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमें बताता है कि परमेश्वर की विजय होगी। जो अंतिम विजय होगी वो परमेश्वर की होगी, परमेश्वर के लोगों की होगी। जिन्हें अनंत जीवन प्राप्त होगा वो उनको प्राप्त होगा जो उसका अनुगमन करेंगे, जिसने मृत्यु को परास्त किया और सारी मानव जाति के लिए, दुनिया के हर एक व्यक्ति के लिए अनंत जीवन का द्वार खोल दिया। कई बार इन समस्याओं में हम पड़ जाते हैं, इन बुराइयों में हम गिर जाते हैं और जीवन को हम ऐसी मृतक सांसारिक वस्तुओं में ढूंढने लगते हैं और फिर उससे निकलने का प्रयास करते हैं और निकल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि मात्र हम सोचते हैं अपने ज्ञान से, अपनी सामर्थ्य से हम इन बातों से निकल पाएंगे। परंतु वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ आज हमारे लिए उपलब्ध है। जिस सामर्थ से प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, वो सामर्थ हमारे लिए आज उपलब्ध है। और यही इस पुनरुत्थान पर्व का संदेश है कि पुनरुत्थान की सामर्थ आज मेरे और आपके जीवन, चाहे वो मृतक जैसे क्यों ना हो गए हों, जड़ क्यों न हो गए हों, उनमें कोई संभावना ना दिखती हो, लोगों की दृष्टि में शापित क्यों ना हो गए हों, परंतु संभावना है यदि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाएं, उसे ग्रहण करें और उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को अपनी जिंदगी में काम करने दें। रोमियो की पुस्तक उसके 8वें अध्याय की 11वीं आयत में लिखा है, और यदि उसी आत्मा का जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। वो पुनरुत्थान की सामर्थ से हमारी जिंदगी में एक नए दिन का उदय होगा, नए सूर्य का उदय होगा, नई आशा का संचार होगा, नए जीवन का प्रारंभ होगा, नया अध्याय हमारी जिंदगी का शुरू हो जाएगा। यदि हम प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ पर विश्वास करें, उससे प्रार्थना करें और उसकी सामर्थ को अपनी जिंदगी में काम करने दें और अपने आत्मिक, मानसिक और शारीरिक जीवन को अनुशासित होकर प्रभु यीशु मसीह के वश में कर दें, हमें भी उस पुनरुत्थान की शक्ति का एहसास होगा।
हमारी जिंदगी में जिन बेड़ियों से शैतान ने, सांसारिकता ने, संसार के अंधकार ने, शैतान के झूठ ने हमको जकड़ लिया है, हम उनसे मुक्त हो जाएंगे और एक नए जीवन की सी चाल चलेंगे। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ। प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित है, उसकी सामर्थ आज भी हमारे लिए उपलब्ध है, वो आज भी हमको बुला रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को समाप्त कर दिया, मृत्यु की मृत्यु हो गई ताकि हमारे लिए अनंत जीवन का द्वार खोला जाए। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान इतिहास का एक ऐसा सच है जो सबसे सिग्निफिकेंट है, जिसमें हमें आशा है, जिसमें हमारा उद्धार है, जिसमें हमारा विश्वास होने पर हमको नया जीवन और एक नए जन्म का अनुभव होता है और हम ग्लानि और आपराधिक भावना से मुक्त होकर एक नए जीवन की चाल चल सकते हैं, क्योंकि हमें इस बात की निश्चितता है कि अंतिम विजय परमेश्वर की है। अंतिम विजय उन लोगों की है जिन्होंने जाना है कि प्रभु यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है और उसके पुनरुत्थान की सामर्थ आज भी मेरे और आपके लिए उपलब्ध है। परमेश्वर इन आशा से भरे हुए जीवंत वचनों से हम सबों के हृदय में एक नई प्रेरणा का संचार करे, ऐसी हमारी प्रार्थना है। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। आज के इस प्रेरणादायक और आशीषित वचन के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं और साथ ही आज के वक्ता को धन्यवाद देते हैं जिनके माध्यम से हमें ये सामर्थी वचन प्राप्त हुआ। अब हम आराधना के केंद्रीय भाग में पहुंच चुके हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के उस महान बलिदान को स्मरण करेंगे। जब प्रभु की मेज तैयार की जाती है तो आइए हम अपने मनों को तैयार करें इस गीत के द्वारा। तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति आए हैं, हम तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम बच्चे हैं परम पिता के, पढ़ना है हमें वचनों में। हम बच्चे हैं परम पिता के, पढ़ना है हमें वचनों में। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
तुझसे चंगाइयाँ देता तू हमें, पापों से मुक्ति मिलती है हमें, तुझसे चंगाइयाँ देता तू हमें, पापों से मुक्ति। हालेलुया 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 हालेलुया। हम तैयार हैं यीशु तेरे लिए, जल्दी आ तू लेने हमें। हम तैयार हैं यीशु तेरे लिए, जल्दी आ तू लेने हमें। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम प्रभु की मेज में शामिल होंगे। और आज हमारे लिए बड़ा आनंद का विषय है कि हम ईस्टर के पर्व को मना रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा। हम इस विधि में भाग लेंगे और मेरा निवेदन है जिनका बपतिस्मा हो गया है वो ही इसमें भाग लेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और शिष्यों को देकर कहा, ये मेरी देह है। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा लिया और कहा, ये मेरा लहू है, ये नई नियम की वाचा है जो तुम्हारे पापों के लिए बहाया जाता है। आइए इस रोटी और इस कटोरे के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। हम उससे प्रार्थना करेंगे। हमारे महान दयालु और सामर्थी पिता परमेश्वर, आपकी नाम की महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं और धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं तेरे बेटे के संसार में आने के लिए और बलिदान होने के लिए और उसके बाद जी उठने के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि इस बड़ी व्यवस्था से हमें उद्धार मिला है, हमारे पाप मिटाए गए हैं। हम धन्यवाद देते हैं इस विधि के लिए प्रभु। जब इसमें हम शामिल होते हैं, इसमें भाग लेते हैं, तेरी आशीषों को प्राप्त करें प्रभु, और जैसा तू चाहता है वैसा हमारा जीवन हो। इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की मेज तैयार है। हम जहां भी हों एक साथ इसमें हम भाग लेंगे। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद आज इस पुनरुत्थान पर्व की सुंदर आशीषों के लिए जो आराधना के दौरान हमने प्राप्त की। समय है
कि हम अंतिम प्रार्थना में अपने आप को शामिल करें। हम प्रार्थना के पश्चात प्रार्थना का गीत गाएंगे और उसके बाद हम परमेश्वर की आशीष को प्राप्त कर आज की इस आराधना को हम संपन्न करेंगे। आइए हम धन्यवाद के साथ अपने आप को प्रार्थना में शामिल करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता परमेश्वर, आपके बेटे और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसमें होकर के हमें जीवन की सारी उत्तम और भली आशीष मिली है। धन्यवाद यीशु कि आज दुनिया के करोड़ों और करोड़ों लोगों के साथ मिलकर हमने इस हिंदी चर्च ऑनलाइन के द्वारा अपने पुनरुत्थान की पर्व की इस आराधना को संपन्न किया। दिल से आपका धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, आपके सेवक के द्वारा हमने जो संदेश को सुना कि किस प्रकार हमें वचन की सामर्थ्य में अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, किस प्रकार विश्वास की सामर्थ्य में अपने जीवन को आगे बढ़ाना है और निर्भीकता के साथ परमेश्वर के अनुग्रह में आगे बढ़ना है। प्रार्थना प्रेमी पिता परमेश्वर के पुनरुत्थान का पर्व इन बातों में होकर हमारे जीवन को आपके अनुग्रह में निरंतर आगे बढ़ाता ले चले। हमारे साथ हमारे जितने मित्र, परिवार के लोग मुल्क हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर जहां कहीं भी इस पुनरुत्थान के पर्व की आराधना में सहभागी हैं, हर एक को बड़ी आशीष प्रदान करें। धन्यवाद आज के सुंदर सुबह के लिए, इस विजयी और आशीषित पुनरुत्थान की सुबह के लिए, हम में से प्रत्येक के लिए हम आपका अनुग्रह चाहते। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम का आदर करते, अभिनंदन करते, पुनरुत्थान के इस आराधना में यीशु हम अपने जीवनों में आपको सम्मानित करते। प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानों में बढ़ता चलूंगा। यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानों में बढ़ता चलूंगा। वो चाहे सामने आंधी या लहरें, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानों में बढ़ता चलूंगा। आइए हम परमेश्वर की आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सब विश्वासियों पर अब से लेकर अनंत तक होती रहे। आमीन।